नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शुक्र और राहु की युति के बारे में विस्तार से बताता हूं। कुंडली में दो ग्रहों की युति यानी कि दो ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठे हों तो उसे दो ग्रहों की युति कहते हैं। कई बार 3 या 4 ग्रह या 5 ग्रह भी एक साथ एक ही भाव में बैठे होते हैं तो उन्हें युति कहा जाता है। युति में जो दो ग्रह इन्वॉल्व होते हैं जिससे दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं और दोनों का फल जिस भाव में बैठे हैं या जिस राशि में बैठे हैं उनके आधार पर ही निर्धारित होता है और ग्रहों के फल भी बदल जाते हैं। आज आपको शुक्र और राहु की युति के बारे में बता रहा हूं मैं। शुक्र विवाह का, पत्नी का, वीर्य का कारक है। शुक्र स्त्री ग्रह है। शुक्र जलीय तत्व का ग्रह है। शुक्र 9 ग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह है। ज्योतिष में शुक्र का निवास स्थान शयन स्थान यानी कि बेडरूम होता है। शुक्र शैया सुख, भोग विलास, रोमांस, सांसारिक सुख, आकर्षण, ऐश्वर्य की सभी वस्तुएं, वाहन, फिल्म्स, टीवी, मॉडलिंग, ब्यूटी पार्लर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, होटल, फोटोग्राफी तथा ऐश्वर्य की सभी वस्तुओं का कारक होता है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र कुंडली में बली हो तो जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जीवन में स्त्री सुख, पुत्र सुख, मकान, वाहन, धन सभी का सुख प्राप्त होता है। शुक्र वृष राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है जिसमें शुक्र उच्च का फल देता है। शुक्र के मित्र बुध, शनि और राहु होते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु एक छाया ग्रह है। राहु गैर परंपरावादी, गैर सामाजिक है। राहु जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आपको दिखेगा नहीं। राहु विद्वान है, बुद्धिमान है, लेकिन नेगेटिव सोच रखता है। राहु अशुभ ग्रह है। राहु में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो किसी अन्य ग्रह में नहीं होते हैं। पहला जो फल देना है वो अचानक देगा, चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो। और दूसरा गुण है विस्फोट करना। राहु बहुत तीव्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ शुभ या अशुभ फल देता है। राहु नास्तिक है, पाखंडी है, कठोर वाणी का कारक है। राहु नीच लोगों से मित्रता करने वाला होता है। राहु नीच कार्य, छल कपट, पाप कर्म, चुगली, विलासिता, वैश्यवृत्ति, शराब, जुआ, गंदी भाषा, चोरी, विष, जहर का कारक ग्रह है। राहु को किसी भी राशि का आधिपत्य प्राप्त नहीं है, लेकिन राहु को कन्या राशि में शुभ राशि का माना जाता है और उच्च राशि वृष और मिथुन राशि होती है।
शनिवत राहु, यानी राहु शनि के समान ही फल देता है। राहु मलेच्छ है, छोटे से छोटा कार्य भी, बुरे से बुरा कार्य भी करता है। राहु राजनीति का कारक भी है। राहु जिस ग्रह के साथ युति करता है उसको ग्रहण लगा देता है, लेकिन शुक्र के साथ अगर युति करता है तो शुक्र के अशुभ गुण बढ़ा देता है। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है, लेकिन राहु के साथ युति करने पर शुक्र के अशुभ गुण बढ़ जाते हैं। शुक्र ऐश्वर्य कारक ग्रह है और राहु माया है, छलावा है। जातक में प्रेम, शारीरिक सुख की इच्छा बढ़ा देता है जिसके कारण वैवाहिक जीवन बहुत कष्टदायक हो जाता है। मैरिड लाइफ का सुख भी नहीं मिल पाता। विवाह एक लीगल बंधन है, लेकिन राहु शुक्र के साथ, विवाह के कारक के साथ जब युति करता है तो जातक की इच्छाएं, काम इच्छाएं बढ़ जाती हैं, जिसके कारण वो जीवन साथी को धोखा भी देता है। जातक के मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं। राहु 7th हाउस में हो या सप्तमेश 7वें भाव के स्वामी के साथ युति करता है तो अशुभ प्रभाव देता है। सप्तमेश का नक्षत्र यदि राहु हो तो अशुभ प्रभाव देता है। शुक्र राहु के नक्षत्र में हो तो और ज़्यादा अशुभ हो जाता है। शुक्र राहु की युति पर यदि गुरु का प्रभाव हो या गुरु युक्त हो या गुरु की दृष्टि हो तो अशुभ प्रभाव शुक्र राहु की युति का समाप्त हो जाता है। यदि शुक्र राहु की युति चंद्र से हो, चंद्रमा मन का कारक है, तो जातक का मन भटक जाता है और वो स्पाउस के प्रति ईमानदार नहीं होता है। राहु शुक्र की युति यदि मंगल से हो तो जातक की शारीरिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं और वो धीरे धीरे उसे गलत रास्ते पे ले जाती हैं, जिसके कारण मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं, जातक बहक जाता है। शुक्र राहु की युति यदि शनि से हो जाए तो जातक के अनेक शारीरिक संबंध होते हैं। शुक्र राहु की युति यदि वृष राशि, तुला राशि, मीन राशि या कन्या राशि में हो तो जातक का ध्यान रोमांस, भोग विलास, काम क्रीड़ा, म्यूजिक, फैशन, लग्जरी, बड़ी बड़ी गाड़ियों की ओर अधिक हो जाता है, जिसको पाने के लिए जातक गलत कार्य करता है। यदि कुंडली का लगन और लग्नेश व मन का कारक चंद्रमा बली हो तो जातक गलत कार्य नहीं करता है। लगन पर गुरु की दृष्टि हो या लगन में गुरु बैठा हो तो जातक चरित्रवान होता है। शुक्र राहु की युति होने के बावजूद भी वो गलत कार्य नहीं करता है। राहु शुक्र की युति यदि लगन में हो या 7th हाउस में, सप्तम भाव में हो या पंचम भाव में, प्रेम के भाव में हो या 12वें भाव में, शैया सुख के भाव में हो या त्रिक भावों में, 6ठे 8वें भाव में हो तो ज़्यादा अशुभ होता है। 12वां भाव भी त्रिक भाव है और शैया सुख का भी भाव है, लेकिन सबसे अधिक शुक्र और राहु की युति के प्रभाव 7th हाउस और 12th हाउस में बैठा हो तो इसके बुरे प्रभाव अधिक होते हैं। विवाह के समय जब आप कुंडली मिलान करते हो वर और वधू का, तो शुक्र राहु की युति अगर किसी कुंडली में हो तो उस पर
शुभ ग्रहों का प्रभाव है या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, ये आपको जरूर देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।